हम सियासी जुमले नहीं बोलते हैं। हमारा 9 साल बेमिसाल प्रोग्राम चल रहे हैं। जो हमारी मुखालफत करते हैं ना, 70 साल उन्होंने लगाए हैं, 70 और भी देंगे। आप हमारी एक स्कीम का मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके घर में 5 अफराद है ना, 25 लाख की इंश्योरेंस है। बतावे से कहता हूं, इस कांग्रेस और कांग्रेस की औलाद जो बड़ा बेटा है, जिसकी सोच ने आपके इस खित्ता पे एलओसी बनाया, यूनिलैटरल सीज फायर करा और आपको गुज्जर, पहाड़ी और जाट और क्या क्या तकसीम नहीं करा। और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल हेजमनी, इजारादारी के लिए आपके इलाके को तकसीम कर दिया, जो पीओजे के में इलाका है। और उन्होंने एक नसूर बनाया जिसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसने नाम कश्मीरी स्पीकिंग जो समाज है उसका कल्चर खत्म किया, उसको तालीमी एतबार से पीछे करा। और हम में से कुछ दस्ते लगा के जंगल जो है तब कटता है जब जंगल से दस्ता कुल्हाड़ी को लगता है ना, ये तो कुल्हाड़ी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जो पाऊ के दस्ते हैं ना, इनको आपने उखाड़ उखाड़ के फेंकना है और दौड़ाना है। जो मुझे आपका जज्बा देखा, मुझे लगता है आप दौड़ाएंगे। जज्बा क्या होता है? इतनी गर्मी, पानी एक गिलास नहीं पिया, 2.5-3 घंटे बेच, 2.5-3 घंटे से मैं देख रहा हूं, ना उठ रहे हैं ना आ जा रहे हैं। मैं इंप्रेस हुआ हूं आपकी इस बैठक से। लगता है जहां राजौरी पुंछ में सियासी शऊर का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि वो फैमिली, बड़े खानदानों की इजारादारी रखने वालों, राजौरी पुंछ के अवाम भी अब सियासी शऊर रखना शुरू हो गए हैं। उनको भी पता चल गया कि आप हमारी पगड़ियां पहना के, लुंगी पहना के फोटो खींच के भेजते थे। आज हमें मालूम हो गया कि मजदूर का वोट, एमपी का वोट और प्राइम मिनिस्टर का वोट बराबर होता है। मुझे लगता है आपको पता चल गया है। जिस स्टेडियम में आप बैठे हैं, यह आपका सन ऑफ डिसाइल है, आपकी सपोर्ट से। आपने सही चुनाव किया तो ये स्टेडियम है, नहीं तो खाटी होती, नाला ही होता। मुझे कह रहे हैं मैंने तो 9 प्रोजेक्ट लाए हैं, 2 आपसे उद्घाटन कराने हैं, 7 एलजी साहब से करवाने हैं। अरे मैं कश्मीर में 1.5 महीना घूम के आया, चप्पा चप्पा घूम के आया मैं कश्मीर में। मैं जम्मू का चप्पा चप्पा घूमता हूं, मुझे 8 महीने हो गए एमपी बने हुए। लेकिन ऐसा स्मार्ट फील्ड मैंने वाइस चेयरमैन नहीं अभी देखा। कि विदिन इतने लोग झूठ बोलते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं आपकी सपोर्ट, आपका विजन और आपके लीडर की खुददारी का। आप खुददार लीडर बनिए, आप लोगों की सजावट मत बनिए। आपको ले आएंगे, जाट और गुज्जर में तकसीम करेंगे, गुज्जर और पहाड़ी नाम से तकसीम करेंगे। इन्होंने 70 साल आपको तकसीम करा। इन्होंने गुज्जर की जब रिजर्वेशन आ रही थी और एक कश्मीर में इस पार्टी के बड़े
कांग्रेस टर्न पीडीपी नेता जो आज हमारे बीच में नहीं है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, उन्होंने 92 में जब गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी को एसटी मिल रहा था उन्होंने रोका था। और वह चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर आए और ओम मेहता किश्तवाड़ के थे तो उन्होंने पैरालिसिस की हालत में ओके करा और गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी को नौकरी और प्रोफेशनल कॉलेजेस में उनको एडमिशन को रिजर्वेशन मिली। आज पहाड़ी की बात आई, इन्होंने आपका केस खराब करा लैंग्वेज की बुनियाद पे, इन्होंने आपसे चीटिंग करी। कांग्रेस और कश्मीर की पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी आपसे चीटिंग नहीं करेगी, इसका सबूत मैं देता हूं आपको। हम गुज्जर का क्या बकरवाल का जो है गद्दी सिप्पी का है उसका अपना महफूज रहेगा। पहाड़ी भी हमारी बरादरी है, उनका भी प्राइम मिनिस्टर है, उनके भी हम लीडर हैं, उनका भी हक जो है इंशाअल्लाह मिलेगा। बोल के तालियां बजाओ। कहते अपने से ज्यादा दूसरे पे आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम ये है, आलम तो हो नहीं। कहते अपने से जब दूसरे का खान पान और दुकान और मकान अच्छा लगे तो उससे खुश होना चाहिए और उससे डबल सोचना चाहिए उसके लिए। ये जो हमें डराते हैं, हमें भेड़ बकरी की तरह अपना वोट बैंक समझते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं। अरे हमने बड़े बड़े वकीलों को, नौजवानों को, वहां के पंचों सरपंचों को हम भेड़ बकरी समझते हैं। अरे मैं आपकी वसादत से और सीआईडी के माध्यम से मैं उन तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपके घर में 5-5 लाख का कारपेट है तो मेरे गरीब के पास 100 रुपए का कंबल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि सूद समेत वापस देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। अब वो वक्त चला गया कि आप 100 रुपए दिल्ली से भेजते थे तो 10 रुपए पहुंचते थे। आज सरपंच को पूछिए, अगर हम 23 लाख कुछ हजार भेजते हैं तो 23 लाख कुछ हजार ही उसके अकाउंट में पहुंचता है। आज आप डीडीसी को पूछिए, वीडीसी को पूछिए, जब आपने 50 करोड़ का टारगेट फिक्स करा अकाउंट खोलने का, ये हमारा मजाक उड़ाते थे। इन्होंने घोटाले देखे थे, कभी 2G, कभी 2G, कभी कॉमनवेल्थ गेम, कभी कोयला घोटाला। देश के वजीर आजम ने आपको पहाड़ों में, वादियों में, रिमोट इलाकों में 4G और 5G का आपको कनेक्टिविटी दिया, जिसकी वजह से कोरोना जैसी बीमारी में हम और आपके बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी। ये भी एक देश के वजीर आजम का विजन है, हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं तो 2 साल हमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि दुनिया की जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है 46% रियल टाइम ट्रांजैक्शन जो है वो भारत में होती है। जो हम 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए आज बच्चे टिप्स पे मोबाइल से कर देते हैं। आपने मुझे बुलाया, आपकी पंचायत कॉन्फ्रेंस है, मैं जानता हूं आप मेरे से मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूं। मैंने करंट देखा, राजौरी में देखा, पुंछ में देखा, कश्मीर में देखा। कल तक मुझे वेस्टर्न यूपी में लोग बुलाते थे, मेरा स्वागत करते थे, लेकिन आज 3 पंचायत में आपने स्वागत करा है। और मैं भी उन 12 लोगों में से हूं जो देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देश का वजीर आजम रिकमेंड करता है। उन 12 लोगों में से एक आदमी आपकी जम्मू कश्मीर से है। और सबसे बढ़िया बात यह है जो मैं अपने मुंह से कहना चाहता हूं कि जो भी आपकी परेशानियां हैं वो मैंने सब देखी है। मैंने मजदूर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक मैंने सब काम देखे हैं। अपनी छोटी सी जिंदगी में सब देखे हैं, सब करे हैं।
मुझे मालूम है एक घास काटने वाले की क्या प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है एक स्कूल टीचर की क्या प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है आज एक यूट्यूबर एंटरप्रेनर, अरे आप हमें बोलते हो मेजॉरिटी से डराते हो। आपने मुसलमान को, देश की सबसे बड़ी मिनॉरिटी को और खासकर पसमाना मुसलमान को तशद्दुद से जोड़ा, माफिया से जोड़ा। देश का वजीर आजम नरेंद्र मोदी वो आपको एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अभी आपको 1000 साल लगेगा कांग्रेस और उसकी औलाद को, उसमें से निकली हुई जो पार्टियां हैं, आप अभी मैं न हो, आप अपने बच्चे के लिए ढूंढते हैं, आप अपने भाई के लिए ढूंढते हैं। भारतीय जनता पार्टी हम हैं, हमने पहचाना इसको 2006 में, सब हमने ज्वाइन करा। हमें दुनिया ने कहा कि आपने समाज के लोग जोड़े, आपने आदमी लाया वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, आपने आदमी लाया वो एलजी बन गया। अरे हम खुला सोचते हैं, अल्लाह ताला सबको देता है। सबसे बड़ी बात है कि हमने मांगना नहीं है, हमने अपने आप में ताकत पैदा करनी है कि हमारे डोर स्टेप पे हमें हमारे काम हो। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कश्मीर में जब जाता हूं, मैं 6 घंटे के अंदर अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाता हूं और जितनी भी मैंने दरखास्तें इकट्ठी करी हैं आपकी, मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूं, मैं उनमें सबका नंबर लिखा है। मेरे को वक्त मिलेगा, मैं अपने टाइपराइटर कंप्यूटर वाले को बोलूंगा कि इसमें किस किस डिपार्टमेंट में ये हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। हम अशफाक साहब को सीधे लफ्जों में बताएंगे, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। जब हमने 10 करोड़ गुसलखानों का टारगेट फिक्स करा, ये लोग हंसते थे हम पे, हमने 12.25 करोड़ टॉयलेट बनाए, 3 करोड़ PMAY की अर्बन और देहात में हमने मकान बनाए, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया कोरोना के टाइम में, 84,000 लोगों ने स्टार्टअप अपने काम शुरू करे, जिसमें से 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। हमने घर में कोरोना का इंजेक्शन बनाया, 100 से ज्यादा मुल्कों को दिया। आज देश के वजीर आजम को दुनिया का सबसे पावरफुल इस्लामिक मुल्क, उसका बादशाह आज देश के वजीर आजम को सबसे बड़े एजाज से नवाजता है। क्या हमें नॉलेज है? यहां रही बात आपके टनल की, यहां रही आपकी बात अनएम्प्लॉयमेंट की, SPOs की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रखती है कि हम नौजवान के साथ खेल नहीं सकते, उसकी 20 से 40 साल की जो कीमती जिंदगी है वो हम खराब नहीं कर सकते। हम जो 70 साल जो इन लोगों ने अपने घरों में बच्चे रखते हैं, बाद में PDD और PhD और अदर डिपार्टमेंट्स में भेजे, आज भी वो 20 साल से 15 साल से दर ठोकरे खा रहे हैं। लाइनमैन है, कहीं पानी में लाइनमैन है, कहीं लाइनमैन है। हमने जम्मू कश्मीर में अमन लाया, आप में से मेजॉरिटी लोगों ने जम्मू में, बेली जराना में, भठंडी में या किसी और जगह 5 मरला, 2 मरला, 10 मरला में अपनी इज्जत बचा के वहां शटर बनाया। आज आप अपने मकान को रिपेयर कर रहे हैं, आज अपनी दुकान बना रहे हैं, आज आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इसी का नाम नरेंद्र मोदी है। नहीं तो हम सब भाग रहे थे, सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं भाग रहा था, हम सब भी भाग रहे थे कि हमारे कम से कम एटलीस्ट बच्चे जो हैं वो जम्मू में इज्जत वाली जगह, हर एक को इज्जत प्यारी होती है। लेकिन मैंने आज देखा, मैंने बुद्धल में गया, मैं नौशहरा में गया, लाम में गया, किला ढाल में गया, मैं रिमोट गंभीर मुगला में गया। मेरे को सिक्योरिटी कहती है आपने गंभीर मुगला नहीं जाना है। मैंने कहा जो वर्कर हमारा 20 साल पहले 10 बंदे, 2 बंदे, 50 बंदे लेके हमारे जलसे में आता होगा, आज मुझे उसके घर तक जाना चाहिए। मैं गया वहां, मैं कल आपके सुबह आया था,
एक बोर्ड पे चला गया, मैं आपके अस्पताल में विजिट करी, मैंने अफसरों की मीटिंग करी वहां सब डिवीजन लेवल की। ये जो आपका प्रोग्राम है ये अलग से प्रोग्राम है, आपने ये मेरी खुशी में स्वागत कराया मेरा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप कोई नकदी देते तो मैं नकदी वापस करता, लेकिन जो खुशी में आपने मेरा स्वागत कराया मैं इसकी कीमत नहीं डाल सकता, और इतने ठहराव से कराया। आज देश का वजीर आजम हर बड़ी मीटिंग में मिनॉरिटी की और खासकर पसमानदा मुसलमान की बात करता है। ये जो हमारे वोट लेते हैं ये तो हमारी बात करना है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो मैं ज्यादा देर आप सुबह से बैठे हैं, कितने बजे आप घर से चले होंगे। मैं सिर्फ इसलिए आया था, इन्होंने भाई साहब ने ट्रांसफार्मर की बात करी, एसपीओस की बात करी, टनल की बात करी, जो भी आपके इज्तिमाई प्रोजेक्ट हैं, मैं इंजीनियर साहब को कहूंगा कि मैं अभी तो मैं इतनी भी ताकत रखता हूं कि शाम को या दूसरे दिन बैक कॉल करता हूं, किसी का भी गरीब आदमी का जिसको मैं जानता नहीं उसको मैं बैक कॉल करता हूं। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके इलाके के जिन्होंने आपके इलाके में डेवलपमेंट को रोका है, आपको वोट बैंक समझा है, इज्तिमाई तौर पे आपको इकट्ठा होके उनको भी सबक सिखाना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। अगर नहीं सिखाओगे, आप बोले वोट की क्या वैल्यू है, वोटी की वैल्यू है। वोटी में धोखा नहीं खाना है, इस तरह धोखा खा लेना है, इस तरह प्यार से रहना है। और हमें एक और आदत है, हमें इस आदत से बाहर आना है। ये गंदी आदत है, शायद हमें लगती है कि नहीं, हम सबको हाँ कर देते हैं। नहीं है वैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं करी। मैं आपकी बात इतनी हिम्मत नहीं कर रहा हूं कि मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम उसको भी कह देते हैं तेरे साथ है, उसको भी कह देते हैं तेरे साथ है। हालांकि इसको पढ़ने लिखने वाले लोग पता नहीं मुनाफिकत बोलते हैं। अब मैं लाइन में मारती हूं, मुझे मालूम नहीं है। इसलिए जिसको भी सपोर्ट करना है ढंग के टिकटॉक पे करना है, ओपन करना है, और दूसरे को प्यार से बात करनी है। भाई साहब आपको ना टाइम दिया ना, आपको टाइम दिया था ना, अब हम आपको टाइम देंगे, जरा 2 टाइम नजर लगाने दो। आप हमारे भाई हैं, बैठो खाना खाओ, हमारे पास बैठो। ऐसा नहीं है, हम नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे, जनाजा इकट्ठा पढ़ेंगे, रिश्तेदारियां होंगी, सब कुछ होगा। सिर्फ एक मेरा एक वोट है, वो उसको देना है। हम तो वो वाली गाय खरीदते हैं जो दूध देती है, तो दूध देने वाली गाय कौन सी है? हम अपने लिए एजेंसी लेते हैं तो ऐसा थोड़ी है टूटे मोटरसाइकिल की ले लेंगे। हम गाय जर्सी का वो डेयरी खोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना किलो वाली दूध देने वाली ले लेंगे। हाँ, तो इसलिए इनका जो विजन है, आपका विजन इकट्ठा करके, इनका अशफाक साहब का जो विजन है, तो तभी तो हमने आज जलसा करा ना इधर। अगर आप नहीं चुनते तो सत्ता, तो इसलिए आप सबने हमें सुना। देश का वजीर, मैं एक मैसेज दे रहा हूं, देश का वजीर आजम, देश का वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर के लोगों की डायरेक्ट चिंता करते हैं, और हम जैसे अदना कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता ऐसे ही आपके घरों में घूमते उस पर लड़ते हैं, भिड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। हम अफसरों को ये बोलते हैं कि भाई आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। वो एप्लीकेंट, वो दरखास्त वाला पता नहीं किस गाड़ी से, सुमो में, बस में, मेटाडोर में, उसके पास किराया था नहीं था, वो आया होगा। आप उसको हंस के बोलिए, आप उसको
पानी पिलाइए, आप उसको गाइड करिए। मैं कल सुरकोट पे मीटिंग ली, कहते पैसे की जल शक्ति में, पानी पीएचई में पैसे की कमी नहीं है, कहते स्टाफ की कमी। मैं कोई बात नहीं, मैंने कहा मोटर चल जाती है, कहते वर्कशॉप नहीं है। मैंने कहा जो 70 साल में उन्होंने क्या बनाया? मेरे को इतने मसले लोग कहते हैं तो मुझे लगता है 70 साल यहां कोई था ही नहीं लीडर। मैंने कितने बोर हैं, कहते 7 थे 4 बंद हैं। तो मैंने कहा क्या करते हो? मैंने कहा रोस्टर क्या होता है? कहते वो क्या होता है? मैंने कहा बारी क्या होती है? मतलब कितने दिनों बाद गरीब आदमी को आखिरी आदमी को पानी देते हो? मैंने कहा जब मोटरी नहीं रिपेयर होती तो पानी कैसे दो? तो इन मसलों का एक एक करके जितने भी आपकी रिप्रेजेंटेशन आई है मेरे पास, हम एक एक करके इस बात साहब से मिलके हम इनका उजाला करेंगे। और अफसरों को मैंने हदायत भी करी है आपके जिला प्रशासन को, क्या पीआरआई की, सरपंचों की, पंचों की, डीडीसीज की, बीडीसीज की रिस्पेक्ट करें, उनको प्रोटोकॉल दें, उनकी इज्जत करें अगर वो किसी दफ्तर में आते हैं। और एक और बात मैंने कही कि अगर आप एक्शन बन के, डीएसपी बन के, फॉरेस्टर बन के, डीएफओ बन के, पीडब्ल्यूडी का एक्शन बन के या और किसी सोशल वेलफेयर का अफसर बन के कुर्सी पे सोचोगे तो आप गरीब की प्रॉब्लम के करीब नहीं जा सकते। आप कुर्सी को छोड़ के ये सोचिए वो मेरे से क्या उम्मीद रखता है। इस तरह की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अफसरों से उम्मीदें भी अलग हैं, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं। हम जिला प्रशासन से उम्मीदें भी अलग रखते हैं और आपसे भी हमारी उम्मीदें अलग हैं।